इवेंचुअली चाहे उसने यूपीएससी क्रैक करना है या उसको क्लैट करना है या जुडिशरी सर्विस में जाना है, दिस इज व्हाट विल हेल्प द चाइल्ड आपके। सो योगा जो है वो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस नहीं है कि योगा होना चाहिए या फुटबॉल खेलना चाहिए। इट इज समथिंग वी ट्रूली बिलीव, बिकॉज वी बिलीव कि इससे हमारे बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ मेडिटेशन ये बढ़ती है, ये चेंज होती है। और यही फर्क पड़ता है जब इवेंचुअली बच्चा ग्रेड 11 या 12 में आता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर दैट वी वर द ओनली स्कूल ड्यूरिंग कोरोना टाइम वेयर चिल्ड्रन वर विद अस। जो पुराने पेरेंट्स थे, दे इंसिस्टेड कि वी कीप द हाँ जी, सो यू वर आस्किंग अबाउट, सो वो ऑटोमेटिकली यू विल सी द रिफ्लेक्शन हमारे बच्चों के अंदर एक चेंज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक पर्सनालिटी में चेंज होगी। वो मुझे लगता है कि जो इवेंचुअली बच्चे को तैयार करेगी टू डू वट एवर दे वॉन्ट। अभी एक हमारे पेरेंट थे जो ये बात कह रहे थे कि भाई उन्होंने झारखंड से थे या कहाँ से थे, तो उनके कॉलीग्स ने बोला कि भाई तुम अटारिकुलम में बच्चा भेज रहे हो, अरे वहाँ तो सिर्फ हवन और योगा होता है। एक कॉन्सेप्ट है कि जस्ट बिकॉज यू आर सेंडिंग अ चाइल्ड टू अ स्कूल विच इज लाइक आचार्यकुलम, अगर ऐसा होता तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो 12th क्लास का एग्जाम है या 10th का बोर्ड है, जो कि पूरे देश के लिए एक मापदंड होता है, तो कैसे हो सकता था कि अगर सिर्फ हवन करने वाला बच्चा जो था, फिर तो उसको 12th में मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, फिर उसको साइंस में टॉप नहीं करना चाहिए था। हमारा दरबारा जो है, जो पिछले साल नीट में है, जिसने क्लियर करा है, ये दिव्यांशु मोहन जो है जिन्होंने पिछले साल नीट क्रैक किया है, तो वो कैसे नीट क्रैक कर रहे थे? जैसे मैंने आपसे कहा कि वी वर द ओनली स्कूल विच ड्यूरिंग कोविड टाइम्स had our children on the campus for 1.5 years। हमारे स्कूल के गेट्स बंद थे और हमारे बच्चे हमारे पास पढ़े। हमारे बच्चों ने तो वो दुनिया ही नहीं देखी है जहाँ पे ऑनलाइन शायद 1-1.5 महीना हमारी पढ़ाई हुई थी, बट वी वर द ओनली स्कूल जो हमारे पास बच्चा रह के पढ़ा है। और तो क्या है जो बच्चा टच वुड, देयर वाज नो मिसहैप, there was no any emergency situation illness wise। हमारी टीचर्स जो है, हम सब यहीं रहे इस कैंपस में, तो क्या था, तो शायद वो यही चीज़ थी कि भाई रोज़ हवन करते हैं, रोज़ योगा करते हैं, सो उसका असर था। मे बी हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बेटर थी। ऐसा नहीं है कि बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, वायरल होता है, हमारे बच्चों को भी वायरल होता है, ठीक है, बट आई फील दैट दिस इज व्हाट मेक्स देम स्ट्रॉन्गर पर्सन। सो जो आपको वो एक फील है कि भाई यूपीएससी क्रैक कर पाए, मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि यूपीएससी क्रैक करेगा, मैं कोई वो नहीं दे सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारी कोशिश है कि जो बच्चे का ऑप्टिमम लेवल ऑफ डूइंग वेल है, हम उस तक उसको पुश करें। ये हमारी, अब हर बच्चा तो 95% नहीं ला सकता है, बट अगर वो 75 ला रहा था और उसकी ऑप्टिमम लेवल 85% की थी, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसको हम 85 तक लेके जाएं। सो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स। और कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है हमारे हाथ में, ना कोई दवाई की घुट्टी है जो हमने पिलाई और 91% आ जाएगा। ये साल दर साल उसकी मेहनत होती है बच्चे और टीचर्स की, जिससे कि एक स्कूल का वो फर्क पड़ता है। प्रणाम मैम, इधर हम आपसे दिखाते हुए थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए, एक ब्रीफिंग कर देती, हम लोग लेट आए थे कुछ लोग, तो दोबारा। अब सर वो तो अब मैं शॉर्ट में कैसे बताऊं, बहुत कुछ हो गया। आइए आप बैठ जाए, नहीं तो आप अलग से कल मिल सकते हैं मुझसे, आप कल मिल लीजिएगा, आप जी लिखवा दीजिए और कल मिल लीजिएगा। मैम, आपने बच्चे हैंड ओवर कर दिए, तो आप सबसे पहले प्लीज ऊपर बच्चे हैंड ओवर करिए। मैम नमस्कार, प्रणाम। और मैं बिहार से हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में पीजीटी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ, और अपने हाई स्कूल का प्रिंसिपल इंचार्ज ही हूँ।
और तो लगभग 2 घंटे से हम सुन रहे हैं मैम। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर से इतना रिस्पेक्ट आ रहा है बाबा जी के लिए, और खास करके 2 महिला लेडीज जो इस स्कूल की सबसे ऊंचे पोस्ट पर हैं। तो सबसे पहले तो बड़े दिल से कि 2 से ज्यादा समय से आप दोनों आदमी इतने बेहतरीन ढंग से समझा रही, क्वेश्चन तो कुछ नहीं बच रहा है, हाँ, लेकिन अंदर से चूंकि हम जा रहे थे, मन किया कि दूर क्या पूछना है, चले जाते हैं, लेकिन अपने आप को हम रोक नहीं पाए और माइक लेकर के भी नहीं, कुछ तो बोलना है। तो चूंकि अंदर का टीचर जो है वो अंदर से क्या हो गया, जग गया कि नहीं भैया ऐसे मत जाओ, कुछ तो बोल के जाओ। तो मैम ऐसा है कि पहले तो गॉड को हम बड़ी धन्यवाद देते हैं कि हमको यहाँ आने की इच्छा थी और यहाँ बच्चों के कारण ही यहाँ आने का मौका मिला। मैम ऐसा है कि हमारा एक ही क्वेरी है कि सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ वेदांत मतलब भगवत गीता की पढ़ाई होती है कि नहीं, बस एक क्वेश्चन। वैदिक एजुकेशन जो है वो संस्कृत वेद और मैम, शास्त्र में है, गीता भी पढ़ाई जाती है। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस एनसीईआरटी के साथ बाय द वे संस्कृत सीबीएसई बोर्ड में ना वेद होता है ना शास्त्र होता है। नहीं, उसके साथ या स्पेशल सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भगवत गीता का क्लास होता है कि नहीं? भगवत गीता की क्लास नहीं होती है। 5वीं से लेके 8वीं तक, 5th 6th 7th 8th में वी हैव डिवाइडेड दिस बिट इनटू संस्कृत वेद एंड शास्त्र, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली पूर्ण रूप से तो उपनिषद पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए आपको, बट जी जैसे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि क्लास 5 को गीता के इतने श्लोक याद कराने हैं, फिर हम उसको जैसे अभी हमने गीता जयंती पे हमने बच्चों को सर एक सेकंड, मैं पहले अब आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ, ठीक है। सो जितना भी गीता हम इन लोगों को याद करा सकते हैं, अध्याय वाइज हम इन लोगों को याद कराते हैं, इनको समझाते हैं। गीता जयंती के दिन कंपटीशन होता है, तो एक माहौल होता है। शाम को जब हमारे बच्चे स्ट्रोलिंग टाइम होता है हमारे बच्चों का, तो उस समय हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो आपको एक बिल्कुल चुच्चू गाड़ी बना के, एक ट्रेन बना करके जो है वो शाम को गीता के जो श्लोक हैं वो बोलते हुए सुनाई देंगे अगर आप रात में आए। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल लाइफ। मैम इंटरप्ट करें जी। अब ऐसा है मैम कि अब एज ए टीचर हम गीता को क्यों बोल रहे हैं मैम? आप बड़ी मतलब क्षमा चाहते हैं सारे गार्जियन से भी कि उस समय से सुन रहे हैं नीट, जेईई, यूपीएससी। पहले तो क्षमा चाहते हैं सबसे कि प्लीज हम जो अभी बोलने जा रहे हैं एक शब्द बोलेंगे, हमको माफ कीजिएगा, ये मत कहिएगा कि बड़ा स्मार्ट बन के चला गया। हाँ, क्यों? यदि नीट जेईई बहुत अच्छा, हमारे बच्चे को हम भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा नीट जेईई करे, लेकिन यदि उसके जीवन में गीता नहीं होगा तो वो वही होगा जो हम देखते हैं, किडनी निकालने वाला डॉक्टर बनेगा, पैसा लूटने वाला इंजीनियर बनेगा और भ्रष्टाचारी आईएएस ऑफिसर बनेगा। और वो तभी बच सकता है जब अपने बच्चों को हम भगवत गीता पढ़ाना जरूर सिखाएं, जरूर दें मैम। इसलिए हमारे ओर से रिक्वेस्ट होगा कि मैम चूंकि आप प्रिंसिपल हैं तो जी मतलब सप्ताह में 1 रोज स्पेशली बिल्कुल होता है, ये हमारी क्लासरूम में होता है। अभी हम देहरादून गए थे, देहरादून ही गए थे है ना, चिन्मय मिशन ने कंपटीशन करा था उसमें, तो ये सिर्फ 4 बच्चे नहीं है, ये हमारे पूरे बच्चे पूरे बच्चे को कोई स्पेशली नहीं, सब बच्चों को। वी आर वेरी क्लियर कि हमारा जो लार्जर विजन है वो कंपल्सरी जी बिल्कुल कंपल्सरी है, बिल्कुल कंपल्सरी है। मतलब यहाँ तक कि हम असेसमेंट भी करा देते हैं कि बच्चे को लगे कि भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू मैम, धन्यवाद। कितना सॉरी? नहीं जी 50% नहीं है जी, नहीं गुरुकुल यहाँ पे 50% नहीं है। देखिए अंडरस्टैंड कि ग्रेड 9, 10, 11, 12 में तो बिल्कुल जो सीबीएसई का सिलेबस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 10th बोर्ड के लिए आपको एक सर्टेन सिलेबस होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स फिक्स्ड होते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। बट हमारे साथ जो 5th, 6th, 7th, 8th के जो बच्चे होते हैं उनको अबाउट 20-25%
वैदिक एजुकेशन, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नॉर्मल स्कूल मतलब सो कॉल्ड अगर आप सीबीएसई के स्कूल में हैं तो समवेयर बिटवीन 3 to 4 पीरियड्स ऑफ वीक जो होता है वो थर्ड लैंग्वेज को दिया जाता है, जिसके लिए संस्कृत कहा जाता है या फ्रेंच या जर्मन या लोकल लैंग्वेज, मतलब मान लीजिए आप पंजाब से हैं तो आप वहाँ से पढ़ेंगे, या डाउन साउथ से हैं तो जो भी आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपकी सब्जेक्ट होता है। पर हमारे क्या है कि संस्कृत जो है वो कंपल्सरी है। संस्कृत के साथ जो आपने पूछा कि भाई क्लियर कर दीजिए, सो हमने क्या किया है कि वेद और शास्त्र जो है उसका अपना करिकुलम बना करके इनके क्लास में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। उसकी क्लासेस अलग से होती हैं, हमारे वैदिक डिपार्टमेंट के टीचर्स होते हैं। तो हम किसी चीज़, और क्या होता है कि क्योंकि हम डे स्कूल नहीं है और रेजिडेंशियल स्कूल है, तो रेजिडेंशियल स्कूल में तो क्या होता है कि डे स्कूल में क्या होता है कि आपको गेम्स का पीरियड भी स्कूल के उसी 5 घंटे में करना है। हमें फ़ायदा क्या है कि हम शाम को गेम्स करते हैं तो हमारे पास वो 45 मिनट्स बच गया। तो ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश से तो काट लिया और वेद को दे दिया। सो ऐसा नहीं है कि हमने साइंस से 45 मिनट्स हटा करके और शास्त्र को दे दिया। सो वी बैलेंस्ड आर सिलेबस या करिकुलम जो है, जो टाइम टेबल हमारा है वो एक रेगुलर स्कूल की तरह से, जहाँ सीबीएसई के जितने अलॉटेड पीरियड्स हैं फॉर मैथ साइंस इंग्लिश उतने दिए हुए हैं। बिकॉज वी आर अ रेजिडेंशियल स्कूल तो हमारे पास समय है, सो हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिर क्या होता है कि अगर आप हवन कर रहे हैं और आप रोज सब बैठे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली, जैसे बचपन में घर पे होता था कि गायत्री मंत्र फादर या मदर या दादा दादी बोलते थे, बच्चा सीख जाता था, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये हवन में करते हुए भी सीखते हैं और क्लास में तो ये सीखते ही सीखते हैं। सो ये इंटीग्रेट हो जाता है उनकी लर्निंग। जी मैम। मैम I want to ask, Yeah. apart from Vedic education and yoga and sports, other curriculum activity, other Okay. curricular activities. Absolutely. Wait, ma'am, like example, suppose some students hesitate to speak in front of many people in English. So it's it's a 21st century and English is must communication. So बिल्कुल मैम, तो मैम बस How do I work on that, yes, right? and For all the what children. about third language like the French and German, other than Sanskrit? This is a choice that when you, I'll talk about the third language first, then go into the co-curricular activities and communication. So when it comes to third language, this is a choice that you are making. When you bring your child to Acharyakulam, then you're making a choice that your child will not be studying French or German or Spanish, but will be studying Sanskrit, because let's say that this is the USP of the school, that when we decided to, when Swamiji saw this thing, he said, let's bring up my, so unless I know Sanskrit, I'm not going to be able to know my Gita, I will not be able to understand my Upanishad. छोटा ही सही पर समझना जरूरी है. So hence the importance being given to Sanskrit. And I feel that there is really no age for learning. So if, for example, your child was to start working in France and needed to know French, then Duolingo can teach him. So he won't lose out on anything. I studied French as a student, and as a principal, I am learning Sanskrit. So there is no age for learning, and so उससे कुछ lose out नहीं करते. And in fact, in today's time, Sanskrit is again, like the whole world is talking about learning Sanskrit. The reason behind is that a lot of knowledge lies in those books, and because we do not know the language, we are not able to put that knowledge to use, right? So maybe I want to be a doctor, but if I were to be able to read the knowledge that was there, I might be able to discover something. So science could happen. When it comes to co-curricular activities, we have everything that a school offers. Apart from yoga and Havan, we have music, we have dance, we have painting. On the 5th, when you come to take a visit to the school, we'll take you to the art room. You'll be able to see, for the last 5 years, as far as I know, we're the national winner of art. The country over jo competition hota hai, it's been a student from Acharyakulam. However, when you talked about communication, all right, now, especially if you're from the sort of the northern, the central belt, right? Most of you
may or may not speak in English at home. So basically your child does not come from a background where English is spoken. So the struggle is that you have to have the child speak in English, start thinking in English, because eventually at the end of the day, if you're living in India, fortunately or unfortunately, most of our interviews take place in English. When we go in for GMAT to do our MBA, the group discussion will be in English. So yes, as a school, we are working on that all the time. All the time, the process is that we would like our children to be fluent in 3 languages, Sanskrit, English and Hindi. Hindi is never a problem because for most of us, it's the mother tongue. And with English, we have like even a small thing as a class assembly. Okay? So class assembly में क्या होता है? Everybody speaks. So 40 बच्चे या 35 बच्चे तो एक साथ बोल नहीं सकते हैं. But if the class assembly takes place twice, so क्या होगा कि once 15-20 children speak because 3 days one class gets an assembly. So it's not about speaking in English only. I could be standing on stage and be very nervous even speaking in Hindi. So the children get an opportunity. अच्छा बुरा सब बच्चा जो है वो स्टेज पे आता है और वो क्लास असेंबली में बोलता है. ठीक है. फिर अगली बार जब क्लास टीचर तैयार करती है वो नेक्स्ट लॉट ऑफ बच्चों को कोशिश करती है. हाँ जरूर होता है कि अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो जो चांसेस आर जो बच्चा बेस्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा. बट दैट्स द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन. So our child will also learn, but then we have class activities, we sit in the evening, we sit in group activities, and if nothing else, अगर आप शाम को आए जैसे रात में, तो you will find teachers sitting with students and गपशप चलती है, right? That's our time to spend with children. That's the time where also our child is communicating with us, because उस समय we are not talking about पढ़ाई. We could be talking about general things, we could be talking about family, but we try and speak in English with them so that they can communicate with us in that language. Or anything. Basically, जो shy बच्चे होते हैं, they also get an opportunity to talk. Yes. मैम नमस्कार. मैडम एक सवाल ये है कि क्या कुछ परसेंटेज फिक्स है क्या कि इंग्लिश CBSE का कोर्स ये होगा और संस्कृत का 40% रहेगा क्लास 5 to 8, जैसा कि सर बता रहे थे सर. CBSE सिलेबस जो सारा होता है वो सारा कराया जाएगा. जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको, क्योंकि हम एक रेजिडेंशियल स्कूल हैं तो हमारे पास दिन के दौरान समय है, क्योंकि हमारा बहुत कुछ चीजें हम बाद में भी करा सकते हैं. तो उस दौरान हम संस्कृत का जो एक्स्ट्रा है, जैसे सर ने कहा कि भाई गीता पढ़ाना चाहिए, तो वो हम गीता अगर का पढ़ाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास ड्यूरिंग द स्कूल आवर अवेलेबल है, उसमें हम बच्चों को, हमारा जो वैदिक डिपार्टमेंट है वो बच्चों को पढ़ाता है. जैसे आपसे पहले जो सेशन हुआ है ना, उसमें सर बता रहे थे कि शायद 40% 5 to 8 का जो बच्चा है वो संस्कृत पढ़ेगा और 60% CBSE का कोर्स. जी जी CBSE तो वो पूर्णता पढ़ेगा. जी 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 थैंक यू 100% CBSE, क्योंकि उसको CBSE का बोर्ड एग्जाम देना है. मैं CBSE का एफिलिएटेड स्कूल हूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं CBSE ना पढ़ाऊँ. CBSE के अलावा एड ऑन जिसे कहते हैं, वो हमने अपने करिकुलम में वैदिक एजुकेशन भी डाली हुई है. जी सर. So what you can do is you can give your name to sir, and tomorrow we can have a 1-to-1 session where you can ask me anything you have separately. Okay? जी मैम. जी ओके. देखिए जब क्लास में आएंगे तो क्लास में नहीं होगा, क्योंकि क्लास में तो बाकी बच्चे भी बैठे हुए हैं जो पिछले साल से 7th में 8th में आए हैं. सो उनको तो संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी. बट मान लीजिए नव्या का सिलेक्शन हो जाता है या और भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे who have not studied संस्कृत, सो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनके जो आचार्यगण होंगे वो रात में बैठ करके या रिमीडियल टाइम में लेकर के उस बच्चे को उस क्लास तक लेके आएंगे. और क्योंकि हमारे यहाँ एंट्री 5th 6th 7th में होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले साल हमारे क्लास 10th में 2100 थे. तो जो बच्चा जिसको नहीं भी आता था वो भी संस्कृत का एवरेज जो था वो सब 97 या 98% था. तो उन बच्चों को ही लेकर के आए होंगे जिनको कुछ नहीं आता था. तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. हाँ हो सकता है 8th में उतना अच्छा ना करे, 9th तक कर लेगी. सो हर बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है, बट वी विल हेल्प द चाइल्ड. जी
जी जी we are in the coming session we are going to have in all the rooms a smart board, all right, and wherever we also need हम अपने बच्चों को ले जाते हैं for because जिन rooms में लगा हुआ है या टीचर को कुछ पढ़ाना है, so we do teach them with that so that ऐसा ना हो कि बच्चा किसी चीज में sort of रह जाए, या कंप्यूटर एजुकेशन था जैसे सर पीछे पूछ रहे थे कि do you have computer education for grade 5, so we do have अगले साल के लिए जैसे CBSE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला है कि incorporate it in teaching of computers from the middle school level, so we are also going to do all that. Thank you so much. हाँ जी बताइए। जी 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 बिल्कुल 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 हर क्लासरूम में हर कॉरिडोर में CCTV लगा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर बच्चों के जो पर्सनल बेडरूम्स हैं उसमें CCTV नहीं है, लेकिन हर कॉरिडोर में बाथरूम्स की तरफ एंगल करते हुए कॉरिडोर में स्कूल के पीछे के हिस्से में सब जगह CCTV है, गार्ड्स हैं, वेस्टमायर वो जो बार्ब वायर्स हैं वो लगी हुई हैं, हर गेट जो एग्जिट गेट्स हैं उस पे गार्ड है। जी एक कमरे में 6 बच्चे थे। अच्छा मैडम Okay. One question about ragging and child bullying. So, because obviously आप सब नए बच्चों के parents हैं, so this is a question that you may have in your mind. So, to no extent, I mean, absolutely not. But बच्चे आते हैं, आप ही के घरों से आते हैं, हो सकता है 2 बच्चों में लड़ाई हो जाए, ठीक है, 6th वाला भी बच्चा आया हुआ है, 5th वाला भी बच्चा आया हुआ है। We are very very clear about certain things when it comes to discipline. चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 5 का बच्चा हो, there is a level of counseling. स्पेशली जब नए बच्चे आते हैं तो पुराने बच्चों की भी काउंसलिंग होती है, ना केवल नए बच्चे की काउंसलिंग होती है, पुराने वाले की भी काउंसलिंग होती है, बिकॉज यू सी उसका तो ये घर है और उस घर में ये और नए बच्चे आए हैं, सो हो सकता है कि भाई उसके बिस्तर पे किसी और का तौलिया आया तो वो हो सकता है कि नाराज हो जाए। सो पुराने बच्चों की भी काउंसलिंग होती है, हाउ टू डील विद द न्यू चिल्ड्रन हु आर कमिंग इनटू द स्कूल। If we ever get a complaint that XY student has not behaved properly with a child, then there is a certain levels of punishment which are given, which all our children are very well aware of. We are very clear about it. मतलब अगर 12th में भी बच्चा है और कल बोर्ड का एग्जाम है, but if he has misbehaved, then we may suspend that child, and we are okay with it, because discipline is something that this is our first priority, and safety of our children. So नया बच्चे की तो काउंसलिंग होएगी कि भाई आपस में मत लड़िए, राइट, पर जो पुराना बच्चा है उसकी भी काउंसलिंग होगी कि भाई नए बच्चे आए हैं, बट क्या होता है ये महीने भर का एक एडजस्टमेंट फेज चलता है, पुराने वाले नए वाले भी अपने स्कूल के होते हैं, उनको भी गिव अप करके और सडनली नए एनवायरनमेंट पे आना पड़ता है तो वो भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, सो वो बट उनकी भी टीम्स बन जाती हैं, फिर एक थोड़े टाइम बाद ये जो है ये पूरा। जी बिल्कुल, क्लास 5 से लेके क्लास 10th तक लड़के लड़कियां अलग अलग पढ़ते हैं, 11 12th में साथ पढ़ते हैं। जी अभी नहीं लागू होगा, जब लागू होगा तो हम लोग आपको इन एडवांस बताएंगे और जूनियर स्कूल से टेकअप करेंगे उसको। ओके, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज काउंसलिंग, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, एंड यू पीपल एज पेरेंट्स ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड, आपका बच्चा आया, उसकी उस बच्चे से लड़ाई हुई, उसने आपको फोन उठा करके कहा कि XYZ बच्चा तो बहुत ही खराब है, वो तो ऐसे बिहेव करता है, फिर आप 3 जने पेफा में फोन करेंगे और कहेंगे उस चौथे बच्चे को कमरे से बाहर निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है।
प्लीज अंडरस्टैंड कि किसी का बच्चा भी जो है वो ऐसा नहीं होता है कि जिसको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वो इस स्कूल में कुछ बेहतर बनने के लिए आए हैं। हाँ, बहुत बहुत कोई ऐसे एक्सट्रीम कुछ हो जाएगा, वी मे आस्क द चाइल्ड टू लीव ऑल्सो। हाउएवर ये एक इनिशियल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वेयर पेरेंट्स का सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज बच्चे का कमरा बदल दीजिए, हमारे बच्चे को साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उसको हटा दीजिए। ऐसा नहीं होता है। सो हम बच्चे के साथ रोज काउंसलिंग सेशंस करते हैं, जब शुरू में 1.5-2 महीने हमारे साथ बच्चा आता है। उसके बाद देयर इज अ सिस्टम ऑफ कार्ड्स कि अगर आपके बच्चे ने ये मिस्टेक करी है तो उसको येलो कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। पहले उसको पहले वर्बल दिया जाता है, पहले टीचर के लेवल पे होता है, फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में वर्बल दिया जाता है, फिर रिटन एडवाइजरी दी जाती है जो आपको भी भेजी जाती है, ठीक है। फिर एक येलो कार्ड दिया जाता है अगर बहुत बड़ी कोई गलती है, या जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि भाई अगर बच्चे के पास मोबाइल पकड़ा जाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी गलती होती है। सो वो फिर सब बच्चों के सामने जो है वो बच्चे को येलो कार्ड दिया जाता है। हाँ, जरूर ये है कि इन टुडेज मॉडर्न साइकोलॉजी जो है पब्लिक पनिशमेंट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। हाउएवर क्योंकि हम सब साथ रहते हैं और 1922 चिल्ड्रन, all of us live together, then we need to tell everybody कि इतना एक्सेप्टेबल है और इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। So there are certain things, हाँ, if we have to suspend somebody, God forbid किसी ने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे लिए बिल्कुल unacceptable है, we will extreme case, we will suspend the child also, we may expel a child also, but these are again very rare cases, and most importantly as parents you have to understand that we are here in a process. 2 दिन में बच्चे सुधर के अच्छे बच्चे निकल जाते हैं। जी, कभी बड़ा ऑड सा होता है कि मान लीजिए 2 बेड्स बच गए हैं, बट एक्चुअली वो भी हम खाली छोड़ देते हैं। बहुत, आई डोंट थिंक कभी भी ऐसा हुआ है कि हमने 5th के साथ 6th को डाल दिया और 6 वाले अपने अलग होते हैं उसी ब्लॉक में। 5th and 6th एक साथ रहता है, 7th and 8th बॉयज एक साथ रहते हैं, 9th and 11th एक साथ रहता है, 10th and 12th एक साथ रहता है। दिस इज फॉर द बॉयज। गर्ल्स का स्लाइटली लेसर नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो उसमें ये हो सकता है कि 8th के साथ 10th and 12th रहती है, एक सेक्शन ऑफ 8 रहता है, फिर 9th and 11th एक साथ रहती है, एंड 5th, 6th and 1 सेक्शन ऑफ 7th एक साथ रहता है, और दूसरा 7th जो है वो 9th के साथ रहता है। जी, बिल्कुल हमारे वो सब क्लासेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपको रिजल्ट पता चल जाएगा 19th का। For what? Kids? No, there are no Zoom calls, but you can speak to your child. If child is in 5th, 6th, you can speak to the child on phone every week. If your child is in 7th onwards, then it's 15 days में एक बारी, and birthdays में and everything, then you can do video calls. नहीं, that's okay. You do a WhatsApp call with the teacher. मैडम, बैक एंड से आ रहे हैं बच्चे, वो भी है ना ऑलरेडी। जैसे पिछले साल के जो बच्चे 5th में हैं वो 6th में आएंगे ना। डिपेंड करता है सर। अब मुझे अगर 5 बच्चे या 10 बच्चे चाहिए किसी सेक्शन में मान लीजिए, सो दे विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द क्लासेस ओनली। जी, हर क्लास में सर, हर क्लास में मेरे पास ऑलरेडी पहले से भी बच्चा है तो वो नेक्स्ट क्लास में आया, आपका बच्चा भी उस नई क्लास में आ रहा है तो वो उन्हीं के साथ होगा। नहीं, पिछले साल भी मिडिल में हुआ था जी। हाँ जी, सारे तो नहीं लेकिन कुछ। No scholarship as such. We have cash awards for the 1st, 2nd, 3rd overall, but no scholarship as such. But in grade 12, in case a child has done exceptionally well, so I'm like I just last year the 2 students
who cleared NEET or not necessarily just NEET. तो उसके लिए स्वामी जी ने फ्री एजुकेशन करी थी. Once a year, first year में पहले नए पेरेंट के लिए one installment 2,14,000 rupees. मैडम, उसके बाद next two. मैडम, you've almost answered all the queries. The last questions. As we know, you already headed a renowned convent schools, and we are here to teach our children Vedic and Sanskrit, all these things. Apart from this yoga, Vedic, how do you differentiate with other schools like DAV, DPS, with Acharyakulam? Wow. Okay. So I've been a hardcore DPS teacher actually. I've come from DPS Jaipur. Yeah, that's right. That's why So I have completed 30 years in education this year. And I have always taught in private schools as such. And I have also taught in Delhi. I don't know if there's a school called the Genesis Global School, which caters to international curriculum also. So I have taught the IGCSE course, the CS course, and now I am here at Acharyakulam since 2020. I came in during the COVID times. So I'm not going to say that this is the only good educational center, first of all. ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, right? In India, there are very good schools and lots of good schools. And that's going to happen in every city probably. हर शहर में कोई अच्छा school होगा और ज़रूर होगा. The only thing is that when I look at it as a residential school, क्योंकि आपके बच्चे हमारे पास आ जाएंगे, right? So what is the difference, let's say, between a DPS and Acharyakulam? So क्या है कि because we are in this little world of our own, we are in a different world altogether. So forget about, you talked about yoga and Havan and things like that, right? This is what is making the personality of the child also. So it is not कि उसको छोड़ करके उसके साथ है, alright? And at the same time, I am looking at my child competing in the world outside, right? So she also has to go to Miranda's house, and so it's not that yeah, everybody thinks कि आज Acharyakulam से निकले तो आप Miranda house तो जा ही नहीं सकते. हम क्यों नहीं जा सकते भाई? Why will I not go to SRCC? I will. If I want to do eco honors, I want to go to SRCC, right? So we are preparing our child for that world also. However, जो basic चीजें हैं, कई बारी parents कहते हैं, especially of teenagers, कि आप सुन नहीं रहे हैं, right? कोशिश कर रहे हैं, but आपका बच्चा मोबाइल से आपसे ज़्यादा प्यार करने लगा है, so आप लोग कहते हैं अच्छा मोबाइल नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है. Because you are not able to probably, because of your own circumstances, हम सबका ही ये होता है. या एक mother ने कहा मुझे कि भाई easier to give the mobile to my child and then feed. So फिर जब बच्चे को आपने 3 साल की उम्र में मोबाइल दिया और जब वो 13 साल का हुआ तो आप उस पर चिल्लाते हैं कि आप मोबाइल की आदत पड़ गई. खुद ही तो 3 साल की उम्र में हाथ में पकड़ाया था मोबाइल. So क्या है कि we are keeping the child slightly away from that world. इसका ये मतलब नहीं है कि उसने न्यूज़ नहीं देखी, या उसने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, या उसने ये नहीं देखा कि आज बजट आया है तो क्या होने वाला है. सो ऐसा नहीं है. सो इट इज, दे आर नॉट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. एक दिमाग में हमारे ये होता है दैट वी आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. वी आर नॉट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आई थिंक हम किसी भी क्लास या कास्ट या किसी को भी बिलोंग करें या किसी भी शहर के हों, एक बेसिक चीज़ दैट ऑल ऑफ अस एज पेरेंट्स आर लुकिंग एट इज दैट इफ आवर चिल्ड्रन कुड बी गुड ह्यूमन बींग्स. सबसे बड़ी बात ये है, आई कम फ्रॉम एन एयरफोर्स बैकग्राउंड, सो मैंने गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग करना सीखा. और जब मैं अपने होम टाउन जाती थी तो मुझे कह दिया जाता था कि अब नमस्कार करना है. सो अगर ये आइडियल, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी ब्रिंगिंग अप आइडियल हो सकती है कि अगर हम गुड इवनिंग भी कर रहे हैं और नमस्कार भी कर रहे हैं और पैर भी छू रहे हैं. सो वी आर ऑल लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ एन आइडियल ब्रिंगिंग अप फॉर आवर चाइल्ड. सो मॉडर्न भी है. लाइक आई वाज टेलिंग अ पेरेंट कि भाई जब मेरी लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं तो ये थोड़ी कि सलवार कुर्ता पहन के खेलती हैं, बट हाँ जब मेरी लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं तो एक सर्टन ड्रेस कोड है जिसको फॉलो करती हैं वो. सो वी डोंट लेट देम वेयर, नॉट बिकॉज वी आर नॉट मॉडर्न दैट वी डोंट लेट देम वेयर टैंक टॉप्स और समथिंग, बट बिकॉज वी फील दैट
एट द मोमेंट जो हमारी सोसाइटी है, यू सी हमारे ज़माने में तो कोई स्मार्टफोन हुआ ही नहीं करते थे, तो देर वर नो प्रॉब्लम्स. आज के ज़माने में देर आर स्मार्टफोन्स, पीपल कैन मेक वीडियोज़, पीपल कैन मिस यूज़ दैट. रोज़ हम साइबर क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें सोशल मीडिया से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. हम भी एज एडल्ट सोशल मीडिया पे हैं, राइट. बट अगर हमारी लड़कियां करती हैं इंस्टाग्राम, तो हम उनको मना करते हैं. हम कहते हैं भाई थोड़ा बड़ा हो जाओ, बिकॉज अभी इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है. या हम अपने बॉयज़ को मना करते हैं, या हम उनको कहते हैं. सो इट्स नॉट दैट वी आर कीपिंग देम अवे फ्रॉम दैट वर्ल्ड. We are not keeping them away from the world. It's just that we are trying to make a balance of a better human being. Because I feel I think if at the end of the day, if you can love your country, if you can love your parents, you're on the right track. अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, पैसे कमा ही लिए जाएंगे. So this is not the bigger issue of life. As Swami ji says कि भाई थोड़ा बड़ा विजन रखो, अपने लिए भी और अपने बच्चों से भी. सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम एट. हर बार ये कहते हैं कि इसलिए मत पैर छो कि भाई पैर छूना अच्छा होता है. पैर इसलिए छो क्योंकि जब तुम पैर छोगे तो हमसे तुम्हारे लिए दुआ ही निकलेगी, और वो दुआ कब नीट का एग्जाम क्लियर करा दे ये पता नहीं. तो ये फर्क होता है. ये तो पता ही नहीं है ना कि क्यों किसका हो जाता है और किसका नहीं होता. तो शायद वो 0.001% जो ब्लेसिंग होती थी वो काम आ जाए. तो धीरे धीरे बच्चे जो हैं उनकी लाइफ की ये आदत पड़ जाती है. जैसे मुझे संस्कृत नहीं आती थी, तो हमारे यहाँ भोजन मंत्र होता है, तो मुझे भोजन मंत्र नहीं आता था. बट भोजन मंत्र के हमारे एंड में लास्ट की 3 लाइन कुछ शब्द होते हैं, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव. तो जब मैं स्कूल में आई तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं दिन में 3 बार न केवल भगवान को बट उस फार्मर को जो खाना परोस रहा है सबको थैंक यू कर रही हूँ. सिर्फ इतना बोलने से मेरे अपने ही कोई एक कुछ अच्छा ही तो कर रहे हैं. तो आप सोचिए कि जो बच्चे इस एनवायरनमेंट में रहेंगे, हो सकता है उनको ऐसा लगे कि नहीं अगले साल नहीं रहेंगे, यहाँ तो बहुत बंदिश है. लगता ही है सबको, क्योंकि जब आपके पास जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाय बेचारा बच्चा हॉस्टल से आया है. ठीक है, तो आप भी उसको लाड करेंगे, आप भी उसको एक्स्ट्रा टीवी देखने देंगे, तो बच्चे को लगेगा भाई घर तो इज एनी डे बेटर देन द हॉस्टल. बट इवेंटुअली यहाँ रहने के बाद जब वो निकलेगा, आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस. एंड इट इज समथिंग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है रादर देन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन आवर चाइल्ड. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू, आई थिंक सबसे बड़ी चीज ये है, प्लीज ट्रस्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्ट द टीचर्स. मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, हमसे होगा. हो सकता है आपके बच्चे की कॉपी ना चेक हो सकता है आप जब आए आप कह रहे अरे मैम देखिए ये हो गया, आपका बच्चा कहे कि अरे मुझे तो टाइम से ये नहीं हुआ था. शेयर करिए ना, आप भी तो घर में माता पिता होते हैं, आप वर्किंग मदर हैं. कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाता है कि आप 9 बजे की जगह 10 बजे खाना देती हैं बच्चों को. लेकिन अगर हॉस्टल में कुछ इधर उधर हो जाता है तो आपको लगता है कि बच्चों का ध्यान नहीं दिया. ऐसा नहीं होता है. जब बच्चे को 104 बुखार चढ़ता है तो हम ही हैं जो आपके बच्चे की पट्टियाँ करेंगे, और फिर अगर वो किसी को कुछ अपशब्द बोलेगा तो हम ही हैं जो उसके ऊपर चिल्लाएंगे भी. सो क्योंकि फिर अगर आपने हमें ये हक दिया है एज अ पेरेंट, सो देन वी हैव द राइट टू लुक आफ्टर हिम इन ऑल द वेज. क्योंकि फिर वो हमारा बच्चा है, वो आपका बच्चा सिर्फ 50 दिन साल के लिए होता है. वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस. Ma'am, are there any special classes for competitive exams, or what kind of competitive exams? I just told everybody we have a Patanjali Career Academy, and which we cater to sciences at the moment. God willing, in another few years, we'll be looking at law and training children for CA foundation courses also. For the classes like 6th, 7th, any NTSC kind of competitive. Sorry? For the lower classes, lower grades. Not at the moment, ma'am, but yes, the teachers in itself help the children to prepare for SOF and all these So Olympiads. they used to attempt those kind of. Oh, gee, bilkul, absolutely. Like I was just telling some parents that last year I got the best international award, not because I am a good principal, because मेरे बच्चों ने अच्छा किया, so the principal got the award. Yes, definitely. So that's the credit is the Always, children's. right. बच्चों ने अच्छा किया, so that's the And final. the other question, ma'am, any foreign language you are, Sorry. any foreign language is in the curriculum? Any foreign language? No, at the moment, no, ma'am. At the moment, no. We only have Sanskrit as our third language, and that's something that we sort of follow it. And So, like I was telling a parent,
today, I mean in today's time, if you want, like let's say you want to go to Germany to do engineering, right? You can take up Max Muller Bhavan में जाइए, आप German सीखिए. So it's not very difficult now to take up a foreign language. And another thing is, ma'am, is there any? I hope so. Ma'am, is there any option if I mean during the festive season? अच्छा अभी पहले मैम की बात Sorry. sports and then up. जी. So during festive season, do we have the option to take back the kid to home for vacations or some kind of thing? I mean, is there any options? Because I came to know that there are no vacations during festive season. I mean, like Holi, Diwali, and something. हाँ देखिए क्या होता है कि अगर हम होली पे आपको छुट्टी नहीं देंगे तो आप दादियों को कई बार मार देते हैं. ये बड़ा अनफेयर है क्योंकि दादी को नहीं मारना चाहिए ना, नानी को नहीं मारना चाहिए, झूठी चिट्ठियां तो बिल्कुल भी नहीं भेजनी चाहिए. ठीक है. और फिर और कुछ नहीं तो आपके सबके बच्चों का जो है ना वो क्या होता है कि मेडिकल होता है और मेडिकल छोटा मोटा नहीं कराते हैं. आप लोग सिर्फ दिल्ली मेडिकल एम्स में जाके आपका मेडिकल होता है और चिट्ठी हमारे पास आती है कि आपको 3 दिन की छुट्टी दे दे. पता नहीं वो कैसे होता है कि वो होली के टाइम पे होती है. मिल जाएगी क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम भी नहीं जाते हैं. We also don't go home. Till last year, this is the first year last year that Swami ji gave छुट्टी for Diwali. वो भी स्पेशल परमिशन ले करके बिकॉज वो ये विश्वास करते हैं वी आर फैमिली. सो हम भी अपने घर की दिवाली जो है रात के 10 बजे मनाते हैं. इधर ही आ जाएंगे. आप आ जाइएगा. आप आ हम जाइए. बच्चों के बिना क्या करेंगे घर पे फिर? देखिए पहले बड़ा आसान था तब वेलनेस सेंटर नहीं था बट एट द मोमेंट यस. देखिए कब वी होप वी कैन मेक समथिंग फॉर आवर पेरेंट्स ऑल्सो. आपने स्पोर्ट्स के लिए पूछा. वी हैव गॉट बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, ताइक्वांडो, स्केटिंग एंड समथिंग एल्स, कबड्डी. ये तो हमारे पास कोचेस के साथ हैं. दिस वी हैव विद कोचेस. बाकी अपना बच्चे अपना खेलते हैं वो बात अलग है कि खो खो खेल रहे हैं. स्विमिंग नहीं है हमारे पास और हॉर्स राइडिंग भी नहीं है. बट वी हैव इनकी बेटी योगा में है. जैसे इनकी बड़ी बेटी हमारे साथ है एंड शी इज इन स्पेशल योगा. सो वी हैव स्पेशल योगा ऑल्सो एंड जिसके लिए बच्चे फिर ज़्यादा घंटे योगा करते हैं अगर वो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं. एंड अब की बार वी हैव वन हैंडबॉल नेशनल्स. वी हैव वन योगा. हम अभी पिछले हफ्ते हमारे पिछले हफ्ते को 3-4 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट का अंडर 14 हुआ है. तो अंडर 14 में वी हैव वन इन बास्केटबॉल. बोथ बॉयज एंड बोथ गर्ल्स हैव वन द फर्स्ट प्राइज. सो बच्चों को एक्सपोजर मिलता रहता है स्पोर्ट्स में. हाँ पिछले 2 साल जब कोविड था और स्कूल ऑन था तो हमने अपने कोचेस को नहीं बुलाया था उस दौरान बिकॉज वो अंदर बाहर कर रहे थे एंड वी हैड लॉक्ड आवर गेट्स सो वी वर ऑल इनसाइड. बट पिछले साल से हमने अपने कोचेस वापस बुला दिए हैं. हमारा मल्टीपर्पज हॉल बनना है जो कि समवेयर अराउंड अक्टूबर तैयार हो जाएगा. देन वील हैव इंडोर बैडमिंटन, वील हैव इंडोर कबड्डी. हमारे पास ऑलरेडी वो इंटरनेशनल लेवल के मैच हैं तो जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे तो उनको हम लगा लेते हैं. बट प्रैक्टिस अभी ग्राउंड पे ही हो रही है. बट सिंथेटिक कोर्ट्स हमारे बास्केटबॉल के लिए और सिंथेटिक कोर्ट्स हमारे हैंडबॉल के लिए ऑलरेडी हैं. क्रिकेट के भी कोच हैं जी. बिल्कुल है जी. नॉट एट द मोमेंट बिकॉज क्या है कि धीरे धीरे मांगना चाहिए. So last year we asked Swami ji, so we have the entire hostel air conditioned. This was what we did last year. The entire hostel has been air conditioned for the children. And sorry? नहीं दोनों बिल्कुल no partiality. And उसके अलावा we have this sports multi-purpose hall which is coming up. Which is going to be, I think, about a 3-level or a 4-level multi-purpose hall. And also we have a new mess coming up. So this was our last year. So अब थोड़ा धीरे धीरे we will ask for things. But yes, अभी at the moment जो जहाँ हमारा स्विमिंग पूल का आइडिया था वहाँ पे हम बहुत बड़ा मल्टीपर्पज हॉल बना रहे हैं. So अभी नहीं but yeah, maybe in the long run. इसका जवाब हमारे पिछले एक प्रिंसिपल ने दिया था. उन्होंने कहा जो है वो तो खेल लो फिर मांगना अगली चीज. जी जी सर.
बिल्कुल। जी, तो जैसा कि मैं तब कह रही थी कि जो ये वैदिक एजुकेशन है, ये सिर्फ गीता के श्लोक याद करने की, भाई पहला अध्याय याद कर लिया, 18वां याद करवा दिया, फिर गीता जयंती पे कंपटीशन हो गया, ये नहीं है। वो फॉलो करने की बात जिस पे बात आती है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये गुरु और शिष्य जो हैं, या जो आचार्यगण और शिष्य हैं हमारे, हम उसको अपनी डेली रूटीन में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई मॉरल एजुकेशन की क्लास नहीं होती। मैंने भी अपने पुराने स्कूलों में एक पीरियड हफ्ते का मॉरल एजुकेशन की क्लास ली हुई है, राइट। बट यहाँ हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके, जैसे आप हैं, घर के बड़े हैं या पेरेंट हैं, तो आप क्या करते थे? काम से आने के बाद रात में खाने की मेज पे बैठ करके अपने बच्चे से बात करते हैं या कोई कहानी सुनाते हैं। उस बात में आप उसको सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। तो हम भी यही करते हैं। आप हॉस्टल में या कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हमारे पास हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वी स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन टॉकिंग अबाउट क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्यों करना चाहिए, कोई कहानी सुना के, कोई किस्सा सुना करके। और ये हमारा रात का टाइम होता है खाना खाने के बाद, स्पेशली छोटे बच्चों के बाद 8 बजे के बाद हम लोग जाते हैं। और हमारा हॉस्टल के बाहर की जो सड़क है उस पे आपको हम मिल जाएंगे कि हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ गप्पे मारते हैं। बट उस गप्पे मारने का एक पर्पज़ है। उस पर्पज़ ये है कि हम उनसे वो जो मॉरल एजुकेशन की आप बात कर रहे थे, सही गलत की जो बात कर रहे थे आप, वो उस वक्त, फिर ना केवल बच्चे, अगर भानु जी जैसे हैं या मैं हूँ, तो हम भी एक दूसरे को हाथ जोड़ के अगर ओम करेंगे तो यही तो बच्चा भी देखेगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने एज टीचर्स, हम अपने लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे बच्चा अपने घर में माता पिता को देखता है और सीखता है। बिल्कुल हमारी पहली कोशिश तो ये है कि हम उसको अपने आचरण में लाएं, सो दैट बच्चा हमसे सीखे, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उठना बैठना। और फिर ऑफ कोर्स जो क्लास है, मान लीजिए अगर हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं या हम साइंस भी पढ़ाते हैं, तो मॉरल एजुकेशन इज़ नॉट बाउंड फॉर वैदिक डिपार्टमेंट के टीचर्स। तो हो सकता है कि जो लिटरेचर की कहानी पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ाते पढ़ाते आई कैन ब्रिंग द लेसन दैट आई वांट टू टीच माय चिल्ड्रन एज अ पार्ट ऑफ इट। दिस इज इन इटसेल्फ, जब बच्चा इसको फॉलो करेगा, जब बच्चा इसका आचरण अपने हैबिट बना लेगा ऑफ फॉलोइंग दिस, ऑटोमेटिकली हिज मॉरल विल पावर विल बिकम स्ट्रॉन्गर। और ये होता है, छोटी छोटी चीज़ें जब हम लोग साथ बैठते हैं या कहीं जाते हैं या कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं, या जैसे मान लीजिए छोटी सी चीज़ है, खाना ना वेस्ट करना। वो जो खाने में से शिमला मिर्च निकलती है तो, और वो फिर धीरे से इधर उधर देख करके फेंक दी जाती है, तो ये उनको इसलिए, तो वो एक तो फेंकना मना, फिर क्यों फेंकना नहीं चाहिए, क्यों लोगों के पास खाने को नहीं है और तुम जो है वो इस तरह से खाने का, अन्न का निरादर कर रहे हो। तो यही चीज़ें हैं जो इनके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में ये लोग करते हैं, उससे हम इनको सिखाते हैं कि शेयर करना। अब किसी के घर से एक जो मम्मी दिल्ली रहती हैं वो हर महीने आकर के और लड्डू बना के दे जाती हैं, और जो बिहार वाली मम्मी है वो 6 महीने में एक बार आएंगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे ही होते हैं और वो टेम्प्ट हो जाते हैं और वो बिना पूछे जो है उस दूसरे के बच्चे के डब्बे में से लड्डू निकाल लेते हैं। अब आप उसको चोरी कहिए या कुछ भी कहिए, ठीक है, लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि ये गलत है,
लेकिन उसको कहते हैं कि अपना लड्डू शेयर करना, लेकिन इसको समझाते हैं कि बिना पूछे चाहे छोटी सी पेंसिल या इरेजर ले रहे हो वो चोरी ही है, क्योंकि आज पेंसिल उठाओगे कल कोई बड़ी चीज उठाओगे, फिर हो सकता है किसी की जेब से पैसे निकाल लो, क्योंकि वो आदत पड़ जाएगी। तो एक तरफ तो ये सिखा रहे हैं उसको कि गलत चीज मत करो, और जो दूसरा है उसको ये सिखा रहे हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो जब घर से कुछ आए तो डब्बा खोलो और आपस में सबको बांटो। जी बिल्कुल। हाँ, फिर मम्मियाँ ये ना कहे कि बेटा बस अपने आप निकाल के खा लेना लेकिन क्या है ना कि मम्मा का दिल होता है, वो लड्डू बना के भेजती है तो वो कहती है बेटा चुपचाप एक खा लेना जी जी बिल्कुल। कथक के हमारे पास टीचर हैं, आप जो भी स्वामी जी के प्रोग्राम्स देखते होंगे उसमें भी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ कथक होता है। एंड हर फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता है जिसमें कि डांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो वही मैंने कहा ना कि हाँ हो सकता है कि बॉलीवुड के गाने पे ना डांस करते हो, पर डांस सिखाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। Yes, sir. We'll take them for outings also at the end of the year. So, for example, this year, Rajasthan. This year the plan is Rajasthan. Different places. अब जैसे पिछले साल 5th and 6th went to Jim Corbett and Nainital. 7th 8th went to Kullu Manali, and 9th and 11th these guys went to Dharamshala, Khajiyar वाला trip किया था इन लोगों ने। इस साल we are looking at Rajasthan as one of the options because a lot of our children want to go to Rajasthan. So we're looking, I think our 9th and 11th we are looking at Jaisalmer and Jodhpur वाला trip, या Mount Abu and Udaipur. So we do take them to different trips. उसके अलावा पतंजलि in itself is such a big family कि कभी पदार्था लेके चले गए बच्चों को, PRI which is the research institute वहाँ लेकर के जाते हैं, गौशाला लेके जाते हैं। So basically वो जो internship वाली feeling होती है ना, to be able to see practical knowledge जो होती है वो बच्चा देखता है। So we do take them for these visits. फिर योगग्राम है, वहाँ पे अभी जैसे अब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे बच्चों के, तो हम उनको घर नहीं भेजते हैं। मार्च में जैसे एक टर्म ब्रेक होता है, हम बच्चे को घर नहीं भेजते, वी ईदर टेक देम फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। और उसके अलावा भी अगर हमारे पास 2-4 दिन बचे होते हैं तो वील टेक देम टू योगग्राम में स्विमिंग पूल है, सो दे गेट टू डिप इनटू द वाटर आल्सो। सो देन दे डू एक्टिविटी, वहाँ हॉर्स राइडिंग भी है, सो दे डू ऑल दैट। सो no sir, they are chargeable, there nothing is free in life, right? But वो आप already sort of हमें दे चुके हैं। You've already given me that 30,000 rupees which was your imprest account. But मान लीजिए कोई ट्रिप जो है वो बहुत मतलब मान लीजिए there's a trip which cost 15,000 rupees. Unfortunately आपका बच्चा जो था इस साल बीमार पड़ा और हॉस्पिटलाइज हुआ, तो 10-15 हज़ार रुपये वहाँ खर्चा हो गए। बट ये ऑड केसेस होते हैं, सो हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे ना हो, सो वी विल गिव यू अ कॉल एंड वील टेल यू कि सर आप पिक। बच्चे कितनी बार होगा कि बच्चा बीमार भी पड़ा, बच्चा स्कूल के ट्रिप में भी चला गया, बच्चा स्पोर्ट्स के ट्रिप पे भी गया। अब कुछ बच्चे होते हैं जो अभी नेशनल्स खेलने गए, सो दे पेड फॉर इट, दे पेड फॉर द ट्रैवल एंड ऑल एंड दैट, बट वो सारा का सारा उनके इंटरेस्ट अकाउंट से हो जाता है मैनेज। इसलिए Sundays off, but we still get up at 5 o'clock, 4:30. जी, there is nothing, वो ऑफ का मतलब ये नहीं है कि योगा भी होगा, नहीं सब कुछ। देखिए रूटीन थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि सुबह का टाइम जो है उसमें टीवी भी देखने को मिल जाता है इन लोगों को, छोटे बच्चों को। जैसे आजकल सर्दियों के दिन हैं तो वो जो पोस्ट ब्रेकफास्ट जो है, आफ्टर दे हैव क्लीन देयर रूम, तो इनको खेलने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा भी मिलता है, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। आजकल बंद किया हुआ है मैंने एक्चुअली, अब मैंने उसको घंटा भर कर दिया, बिकॉज अब फरवरी आ गया, अब एग्जाम्स का टाइम आ गया, सो अब 9th 10th 11th 12th को बिल्कुल बंद कर दिया था 10 दिन पहले से कि भाई आप सुबह वाला गेम्स नहीं, शाम वाला गेम्स खेलो। सो ये हम मैनेज करते रहते हैं। सो संडे को टीवी टाइम एक्स्ट्रा होता है, रेस्ट टाइम एक्स्ट्रा होता है, शाम को प्रेप नहीं होती उनकी, इनफैक्ट उनकी सैटरडे को भी प्रेप नहीं होती, मतलब स्कूल नहीं आते वो लोग, वो प्रेप अपनी हॉस्टल में करते हैं। तो संडे इज फ्री, बट इट्स नॉट, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कि 922 बच्चा अगर आप उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे विदाउट एनी शेड्यूल, सो यू कैन इमेजिन द केओस दैट विल हैपन इन द स्कूल।
राइट? तो लंच भी होगा, लंच फिक्स टाइम पे भी होगा, बट संडे है तो संडे को आलू के पराठे मिलते हैं खाने को, दिन में पनीर खाने को मिलता है, रात में खीर मिलता है। सो संडे है संडे, सो वो वाली चीज़ होती है, पर हर चीज़ उसमें भी एक टाइम स्केड्यूल है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ठीक है। Thank you everybody. God bless you all. Those of you who would like to leave, you can leave. Thank you. And then 5th को we will see you now. And 19th को the final result will be out. Thank you. हाँ 20th है ना, 20th को, sorry 20th को आएगा। जी। शुभ रात्रि। हाँ, क्योंकि अब बर्थडे भी हो गया उसका। पढ़ाओ मत, बर्थडे कराओ।